महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अमृतसर के श्री हरि मंदिर साहिब में पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी स्वर्ण मंदिर में हुए नतमस्तक, पगड़ी की बजाय पहना नीला पटका, संगत के साथ बर्तन मांजते आए नजर। पीएम मोदी ने एमपी को दी 19,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, कुछ लोगों को देश के विकास से नफरत, दुनिया को भारत में दिख रहा है अपना भविष्य। जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना बिहार। 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी 27%, यादव 14%, ब्राह्मण ठाकुर 3% और सबसे कम कायस्थ 0.60%। भाजपा को 10 वर्षों तक मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का विवादित बयान। बोले, भाजपा को वोट देने के कुछ मापदंड हैं। हम उन लोगों से वोट मांगते हैं जिनके 2 या 3 से अधिक बच्चे नहीं हैं। मेरा सपना है कि भारत को पेट्रोल डीजल से छुटकारा मिले। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। यूपी की योगी सरकार किसानों के लिए लखनऊ में लगाएगी कृषि कुंभ 2.0। 2 लाख से अधिक अन्नदाता होंगे लाभान्वित। किसानों को नई तकनीक से कराया जाएगा अवगत। पीएम मोदी का नाम और कमल का निशान। बीजेपी ने 4 प्रमुख राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बनाया विधानसभा चुनाव में जीत का प्लान। छत्तीसगढ़ में सारी सीटों पर नाम फाइनल। राजस्थान में भी 54 उम्मीदवारों के नाम पर लगी मुहर। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने किया बड़ा फेरबदल। पवन बंसल की जगह अजय माकन को बनाया पार्टी का कोषाध्यक्ष। वेणुगोपाल बोले, तत्काल प्रभाव से लागू होगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ बीजेपी ने बनाया स्पेशल प्लान। वसुंधरा राजे पर भी की विशेष चर्चा। टिकट बंटवारे पर पीएम मोदी और अमित शाह का 2.5 घंटे चला मंथन। एशियन गेम्स 2023 के 9वें दिन भारत को स्पीड स्केटिंग में बैक टू बैक मिले 2 मेडल। पहली बार टेबल टेनिस में भी आया कांस्य। अब तक कुल पदकों की संख्या हुई 58। हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। मसालों की खेती करने के लिए अब खट्टर सरकार देगी 50% तक का अनुदान। बंगाल में मनरेगा की बकाया राशि को लेकर मोदी सरकार पर दबाव। आज से दिल्ली में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी और कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन। पीएम मोदी को देश विदेश में दौरों के दौरान मिले उपहार। खरीदने का शानदार मौका। ई नीलामी का 5वां संस्करण हुआ शुरू। 100 रुपए से लेकर 64 लाख तक के है गिफ्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ी हलचल। प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सीएम कमलनाथ नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। कहा, पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करूंगा। विधानसभा चुनाव लड़कर अपना समय सिर्फ छिंदवाड़ा में नहीं देना चाहता। पंजाब में लोगों का फ्री में इलाज कराने की दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ली गारंटी। बोले, राज्य में आज से सेहत क्रांति शुरू। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर कोई जानता है कि एनसीपी का मतलब ही शरद पवार है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने विरोधियों को कही 2 टूक। दंगे और पत्थरबाजी से राजस्थान बदनाम। गहलोत सरकार ने तबाह की साख। पीएम मोदी ने चित्तौड़गढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर बोला हमला। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की अजब गजब मांग। बोले, पश्चिमी यूपी को बनाओ अलग राज्य, मेरठ हो राजधानी। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, बुंदेलखंड को बनाया जाए अलग राज्य। नागपुर, चेन्नई समेत देश के 6 शहरों में एक साथ छापेमारी के दौरान कछुओं की तस्करी का हुआ भंडाफोड़। डीआरआई ने दुर्लभ प्रजाति के 955 कछुए किए जब्त। तो बाजार में 1 करोड़ से अधिक है कीमत। देश की पहली एयर स्ट्राइक पर बेस्ड मूवी स्काई फोर्स में नजर आएंगे अक्षय कुमार। एक्टर ने ऑफिशियल लोगों के साथ की घोषणा। 2 अक्टूबर 2024 को सिनेमा घरों में होगी रिलीज। केरल में जीपीएस ने किया मिसगाइड। नदी को बताया सड़क, गूगल मैप के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने से 2 डॉक्टरों की मौत। पीएम मोदी ने श्री सांवलिया सेठ की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 7,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। कहा, गहलोत सरकार की योजनाओं को बंद नहीं, बेहतर बनाएगी बीजेपी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में आया मोस्ट वांटेड आईएसआई आतंकी शाहनवाज। एनआईए ने 3 लाख रुपए का रखा था इनाम। 2 और आतंकियों की तलाश जारी। मध्य प्रदेश बीजेपी में चल रही सीएम पद की जंग। कैंडिडेट लिस्ट से शिवराज सिंह चौहान का नाम गायब होने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कसा तंज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सत्यम शिवम सुंदरम वाले ट्वीट पर विश्व हिंदू परिषद ने दी प्रतिक्रिया। कहा, यह एक अच्छी शुरुआत है। खालिस्तान मामले में नाराज दिखी राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा। बोले, पीएम मोदी सिखों को कर रहे बदनाम। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तान समर्थकों का दुस्साहस। प्रदर्शन के बीच ब्रिटिश सुरक्षा बल तैनात।
पीएम मोदी की राजस्थान दौरे पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने साधा निशाना। कहा ये दौरे इसलिए हो रहे क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि यहां कांग्रेस जीत रही है और फिर से हम सत्ता में आने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कहा आपदा के नाम पर अपनों को लाभ दे रही राज्य सरकार। वामपंथी उग्रवाद पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 60 से अधिक जगहों पर तलाशी अभियान जारी। भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म तेजस का धांसू टीजर हुआ रिलीज। फिल्म का ट्रेलर 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे के मौके पर किया जाएगा रिलीज। भारत कनाडा विवाद के बीच जस्टिन ट्रूडो पर भड़के एलन मस्क बोले वे अभिव्यक्ति की आजादी को दबा रहे। मुंबई में सीएनजी पीएनजी के दाम में कटौती, नई दरें हुई लागू। महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमत में 3 रुपए और घरेलू पीएनजी में 2 रुपए प्रति किलो कटौती की घोषणा। रिलीज होने के 25 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर चल रहा शाहरुख खान की फिल्म जवान का जादू। भारत में 600 करोड़ कमाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बनी। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ 1068 करोड़ के पार। मध्य प्रदेश के सीहोर में जनसभा के दौरान भावुक हुए सीएम शिवराज सिंह। कहा जब मैं चला जाऊंगा तब बहुत याद आऊंगा, मेरे जैसा भैया नहीं मिलेगा। आदिवासी समूह ने अनिश्चितकाल के लिए मणिपुर बंद का किया ऐलान। सीबीआई ने छात्रों के हत्यारों को किया गिरफ्तार। प्रशासन ने घाटी में इंटरनेट सेवा की बंद। नौकरी देने की रिपोर्ट जारी करने नीतीश सरकार। बिहार में जातिगत जनगणना के सर्वे पर बोले बीजेपी नेता गिरिराज सिंह, गरीबों को धोखा देना मकसद। बिहार में मुख्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी किए जातिगत जनगणना के आंकड़े। सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी ही हो हिस्सेदारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान। कहा अगर हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन जारी रहा तो बीजेपी छोड़ दूंगा। मेरे लिए चुप रहना संभव नहीं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने लखीमपुर कांड, दिल्ली में किसान आंदोलन और सेना में भर्ती से लेकर तमाम कई मुद्दों पर अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल और किया शक्ति प्रदर्शन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के 28 लाख बीपीएल कार्ड धारकों को दी बड़ी राहत। अब हर महीने मिलेगा 2 लीटर सरसों का तेल। 12,000 रुपए तक के बिजली बिल का स्लैब भी किया खत्म। केटलिन कारिकर ड्रू विस्मन को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला 2023 का नोबेल पुरस्कार। इन्होंने दुनिया को mRNA टेक्नोलॉजी दी। इससे बने वैक्सीन ने दुनिया को कोरोना महामारी से निकाला। जातीय गणना पर मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बिहार सरकार को दी बधाई। का है एमपी में भी कराएंगे सर्वे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अमृतसर के श्री हरिमंदिर साहिब में पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। स्वर्ण मंदिर में हुए नतमस्तक, पगड़ी की बजाय पहना नीला पटका, संगत के साथ बर्तन मांजते आई नजर। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए। कांग्रेस नेता ने इसके बाद लंगर हॉल में जूठे बर्तन धोने की सेवा की। इस दौरान उन्होंने सिर पर नीले रंग का पटका पहना है। इससे पहले भी जब वे भारत जोड़ो यात्रा के वक्त आए थे तो पीली पगड़ी पहनी थी। कांग्रेस पार्टी की ओर से बताया गया है कि यह राहुल गांधी का निजी दौरा है। इस दौरान कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा। इसे देखते हुए पंजाब के कांग्रेस नेता उनके स्वागत के लिए श्री हरिमंदिर साहिब नहीं पहुंचे। उनके इस दौरे से पहले पंजाब पुलिस द्वारा सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े किए गए। दरअसल राहुल गांधी का यह दौरा उस वक्त हो रहा है जब पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल खेहरा की ड्रग्स केस में गिरफ्तारी को लेकर पंजाब कांग्रेस भड़की हुई है। कांग्रेस का कहना है कि सियासी बदला लेने के लिए यह गिरफ्तारी की गई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल है। पंजाब के कांग्रेसी लगातार इस गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। वहीं शिरोमणि अकाली दल के नेता विरसा सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को श्री अकाल तख्त साहिब भी जाना चाहिए, जिसे राहुल गांधी की दादी पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने टेक टोप से उड़ाया था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को वह तभी सिखों का हमदर्द मानेंगे जब वे अपनी दादी के किए को गलत ठहराएंगे। उन्होंने कहा कि हमें राहुल का यह दिखावा नहीं चाहिए। पीएम मोदी का नाम और कमल का निशान। बीजेपी ने 4 प्रमुख राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बनाए विधानसभा चुनाव में जीत का प्लान। छत्तीसगढ़ में सारी सीटों पर नाम फाइनल। राजस्थान में भी 54 उम्मीदवारों के नाम पर लगी मुहर। जीएम भाजपा ने 4 प्रमुख राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया। अब तक एक बात साफ है कि बीजेपी इनमें से किसी भी राज्यों में कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा पेश नहीं कर रही है। चुनावी मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के नेतृत्व में सामूहिक नेतृत्व का है।
है। दरअसल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने राजस्थान के लिए करीब 54 उम्मीदवारों पर मुहर लगाई है। सूत्रों के मुताबिक करीब 6 विधानसभा सीटों पर सांसदों को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी बीजेपी अपने सांसदों को मैदान में उतार सकती है। जो प्रमुख नाम उभर कर सामने आ रहे हैं उनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और कैलाश चौधरी, जयपुर ग्रामीण से सांसद राजवर्धन सिंह, राजसमंद से सांसद दिया कुमारी और अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ शामिल हैं। वहीं बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ की तकरीबन सभी सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। कई सीटों पर मध्य प्रदेश का फॉर्मूला लागू हो सकता है और सांसदों को मैदान में उतारा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक बिलासपुर से सांसद और छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव और रायपुर से सांसद सुनील सोनी को भी विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। वहीं दुर्ग से सांसद विजय बघेल के नाम का पहले ही ऐलान किया जा चुका है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा गया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी को भी विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक 1-2 दिन में छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की सूची जारी की जा सकती है।